राम कोई भगवान नहीं थे। राम को तुलसीदास जी ने और वाल्मीकि जी ने अपनी बातों को कहने के लिए एक पात्र बनाया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा जदयू सरकार के सहयोगी जीतन राम मांझी ने भगवान राम को लेकर एक बार फिर विवादित बयान दिया है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने कहा कि वह भगवान राम को नहीं मानते हैं। उन्होंने खुद को माता सबरी का वंशज तो बताया, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम को काल्पनिक पात्र मानते हैं। जीतन राम मांझी ने छुआछूत की समस्या पर बात करते हुए भगवान राम को लेकर यह विवादित बयान दिया है। गुरुवार को एक कार्यक्रम में जीतन राम मांझी ने सवाल किया कि जो लोग राम को मानते हैं वह दलितों का झूठा क्यों नहीं खाते हैं। उन्होंने कहा कि बड़े लोगों ने सत्ता के लिए लोगों को बांट दिया है। जीतन राम मांझी ने कहा, हम तुलसीदास जी को मानते हैं, वाल्मीकि जी को मानते हैं, लेकिन राम को हम नहीं मानते। लेकिन यदि आप कहते हैं कि हम राम को मानते हैं तो राम हमारी माँ सबरी, जिसको हम कहते हैं, देखा नहीं था, कहानी है। राम ने सबरी का झूठा खाया था। आज हमारा छुआ हुआ तो खाइए आप हमारा छुआ हुआ तो नहीं खाते हैं। यही राम की बात करते हैं आप। अपना हित में बड़े लोग हम लोगों को बांट दिया है शासन करने के लिए। जो झूठ बोलते हो ऐसे लोगों से पूजा कराना चाहिए। पूजा जो सच्चा पुजारी हो वो पूजा करावे की बात नहीं है। और दूसरी बात है कि वो पूजा कराने से तुम स्वर्ग को नहीं चल जाओगे। बड़े लोग पूजा करा करा करके आज बड़े लोग हो गए तो बात नहीं है। अब तुम क्यों उस दक्षिणासी विचार में जा रहे हो जिसकी ओर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने भी बात की थी। आवाज़ माँ सबरी की बात करते हो। हम तो कहना चाहते हैं आज के लोग, हम खुले कहते हैं इस दिल से। आज भी आप लोग सुन लो, कल पेपर में नीचे पागल है बोल दिया कि हम राम को नहीं मानते। राम कोई भगवान नहीं थे। राम को तुलसीदास जी ने और वाल्मीकि जी ने अपनी बातों को कहने के लिए एक पात्र बनाया और वही पात्र के माध्यम से यथार्थ को उन्होंने निरूपित किया है। तो काव्य जो है महाकाव्य है, उसमें बहुत सी अच्छी बातें हैं, उसको हम मानते हैं। हम तुलसीदास जी को मानते हैं, वाल्मीकि जी को मानते हैं, लेकिन राम को हम नहीं मानते। लेकिन अगर आप कहते हैं कि हम राम को मानते हैं तो यहाँ पर दोनों बातें नहीं है। आप कहते हैं कि राम को नहीं मानते हैं तो राम को मानते हैं तो राम को हमारे माँ सबरी जिसको हम कहते हैं हम लोग देखा नहीं, खाली कहानी है। जिसकी माँ सबरी है तो उनका जूठा खाए थे। आज हमारा छुआ हुआ तो खाइए आप, लेकिन आज हमारा छुआ हुआ नहीं खा सकते हैं। यही दुनिया है। मांझी ने पिछले साल भी इस तरह का विवादित बयान दिया था और कहा था कि वह राम को भगवान नहीं मानते। भगवान राम को काल्पनिक चरित्र बताते हुए मांझी ने कहा था कि वह कभी उनकी पूजा नहीं करते हैं और अपने समर्थकों से भी राम की पूजा नहीं करने को कहते हैं। इसी दौरान उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर भी विवादित बयान दिया था, जिस पर खूब राजनीति हुई थी और बाद में मांझी ने ब्राह्मणों को भोज देकर डैमेज कंट्रोल की कोशिश की थी। के दिनों में काफ़ी उठापटक चल रहा है। कई सारे ऐसे मोमेंट आए कि ऐसा लग रहा है कि कब गठबंधन टूट जाए, कब ये बीजेपी, जदयू, हम, सहनी जी, सारे लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा और इस बीच में सहनी जी बाहर भी निकल गए। ये सब दूर की बात है, सुनी सुनाई बात है। एनडीए में कहीं कोई झूठ नहीं है, एनडीए इंटैक्ट है। तो यही बात सहनी जी के साथ जो घटना घटी वो चीर प्रतिचित है, इस माने में कि हम अगर गठबंधन में हैं तो गठबंधन धर्म को निभाना चाहिए। कहीं आगे पीछे बात होती है तो उसको समझना चाहिए। अब मान लीजिए उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का हमको मौका मिला, अब वो तो चुनाव वहाँ लड़ गए तो यहाँ भाजपा को भी इस तरह से समझते हैं कि गलती है, वो उनका सीट था वो वहाँ पर अपना उम्मीदवार दिया, तो फिर इन्होंने भी अपना उम्मीदवार दे दिया। यहाँ तक हम समझते हैं कि जो बातें हुई, क्रिया प्रतिक्रिया हुई, तो ऊपर बहुत बात है। जहाँ तक गठबंधन का सवाल है, गठबंधन में किसी प्रकार का कोई भी नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं कि मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में ये जोड़ना है कि वहाँ गठबंधन में ज़्यादा तोड़ आ रहा है। आज एकता का बेटा यहाँ किया है और लोग का ये कोई नहीं है। तो ये सब प्रक्रियाएँ होती रहती है।
हम समझते हैं कि महागठबंधन में किसी प्रकार का कोई त्रुटि नहीं है, एकदम इंटैक्ट है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और अगले जो 25 तक के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो अभी उनके उपराष्ट्रपति बनने की संभावनाएं जताई जा रही है, बहुत सारी ऐसी बातें देखिए सामने ये आई सब सही बात है, ये गली की बात है, गली पूछे की बात है, इसमें कोई सार्थकता नहीं है। जब उन्होंने खुद कर दिया कि हमारी कोई ऐसी भाषा नहीं है, तो इस बात को तो विराम देना चाहिए। और हम आप क्या कयास लगाते हैं तो ये तो उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। आप अगर कहते नीतीश कुमार जी कि हाँ, या चुप रहते तो भी मानते कि मौन स्वीकार लेते, लेकिन चुप भी नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी कोई सीट नहीं है। शराबबंदी कानून को बिहार में लागू किया है, वो पूरी तरह से प्रभावी अभी तक नहीं है। हाँ देखिए, शराबबंदी का जहाँ तक सवाल है, शराबबंदी कानून के हम भी पक्षधर हैं। विधानसभा में सर्वसम्मत से प्रस्ताव पास किया गया था कि शराबबंदी होनी चाहिए। हम भी कहते हैं कि शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन जो बंद करवाने की कार्रवाई है उसमें कहीं न कहीं दिक्कतें आई है, जिसके चलते गरीब तबके के लोग पड़े हैं कठिनाई में और अमीर तबके के लोग और शराब के जो तस्कर हैं वो मालूमाल हो रहे हैं। तो इस पर भी हम लोगों ने विरोध किया था, तो उन्होंने पहला संशोधन किया, उस पर भी बातें नहीं बनी तो दूसरा संशोधन हुआ, उस पर भी बात नहीं बनी तो देखा कि तीसरा संशोधन हुआ। और तीसरा संशोधन हम समझते हैं कि 60% लाभ की जो हम लोगों का लक्ष्य है उसको प्राप्त करने वाला है। और इसमें आगे आने के बाद अगर कुछ बातें होगी तो हो सकता है चौथा संशोधन में हो। तो कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार जी पहले एकदम रिजिड थे कि संशोधन नहीं होगा, अब इसको हम पारित करवा के रखेंगे। तो आज तो उन्होंने अपना रिजिडनेस को छोड़ दिया और 3 संशोधन किया। इससे कहा जा सकता है कि आगे आने वाले दिन में अगर जन सुविधाओं की बात उनके नॉलेज में दी जाएगी कि हाँ इससे भी ये बहुत असुविधा है, तो हो सकता है अगला कदम और शराब मद्य निषेध कानून में जो ये नया अमेंडमेंट आया है कि 2 बार शराब पीने के बाद, पकड़े जाने के बाद उन्हें जुर्माना देकर छोड़ दिया जाएगा, तो इसको किस तरीके से? इसी को लचीलापन कहते हैं ना, कि पहले आप पावर पीते जाते थे तो पकड़ा के तो जेल में चल जाते थे, मुँह में ब्रेचन लगाया जाता था, पहला इसी का विरोध हम करते हैं कि रात में बैठ करके बड़े बड़े अफसर लोग बहुत बड़ा बोतल पी लेते हैं, तो उनको नहीं ये कहते हैं। और पावर पी करके गरीब मजदूर अगर कहीं जाता है और उसका मुँह में कहीं गाली लगाते हैं और उसको पकड़ देते हैं, तो एक बड़ी इसी को दिखाता है। इसी चीज़ तो नहीं सुधार दिया, एक बार नहीं 2 बार भी अगर पीने पर होगा तो जुर्माना देकर पहले तो जुर्माना देकर नहीं, आज भी तो 70% जो कानूनी कार्रवाई है गरीबों पर हुई है, वो उनके लोग आज जेल में हैं, आज उनके परिवार लोग बहुत काफ़ी संकट में हैं। इस माने में हम लोग उनको कहना चाहते थे कि इसके पहले जो पकड़ा गए हैं हमारे गरीब तबके के लोग, उन पर से केस उठा दिया है। ये भी दबाव हम लोग डाल रहे हैं, तो हो सकता है अगला कदम ये भी हो। सर क्यों ऐसा क्यों सोचती है? रही बात बिहार, तो बिहार में भी बहुत तरह की बात लोग सोचते हैं, बहुत सारी बात नहीं है, लेकिन जी में काफ़ी पड़ता है, काफ़ी दूसरे को सहयोग कर रहे हैं और शांतिपूर्वक राज्य में एनडीए की सरकार चल रही है। इसलिए यहाँ कोई किसी प्रकार की बात नहीं, जितनी भी बातें हैं सब ह्यूमन की बात नहीं आ सकती। नीतीश के बाद बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी बड़ी पार्टी हो गई है। बीजेपी की तरफ से मांग उठ रही है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री का चेहरा हो। कौन उठा रहा है? 5 मिनट उनके कुछ लोग हम बता रहे हैं। हम लोग के सामने कोई जब तक नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार 5 वर्ष के लिए बनाए गए हैं तो 5 वर्ष रहेंगे। मांग अगर कोई करता है तो उससे व्यक्तिगत बात हो सकती है, एनडीए की बात नहीं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।